मंगी भाई अच्छे से तसल्ली से चेक कर लीजिए, कोना कोना देख लीजिए। कंगन, ये तो कनू के कंगन है। हमारी बात समझने की कोशिश करें, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कंगन यहाँ पर कैसे आए। कौन बता दे और गहने कहाँ हैं? वरना मार मार के तेरी हड्डी तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। नहीं पापा, ये सेठ जी, हमने गहने चुराए, हमने चुराए। पंचम, पंचम, साले कहाँ बैठा तू? अबे अबे क्या कर रहा है? ऐसे क्या कर रहा है? देख भाई, मैं ना तंग आ गया हूँ। ये कभी सैया कभी सहेली बन बन के मुझसे अब ये नाटक ना होता। अब मेरा अंदर का जो मर्द है ना, चिल्ला चिल्ला के आजादी मांग रहा है, आजादी इस साड़ी ब्लाउज से। अबे क्यों पिलपिला रहा है? वैसे भी हमारी यहाँ से गठरी बंद होने ही वाली है। सेठ जी को सब कुछ पता चल गया है कि गहने चोरी हो गए हैं। क्या बात कर रहा है यार? सेठ जी को कैसे पता चल गया? कैसे पता चल गया मतलब? जैसे भी पता चल गया। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि अब हम इलायची जी को इस मुसीबत से बचाएं भी तो कैसे। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, क्या क्या हो गया इलायची जी? जीजा जी, वो गहने सच में चोरी हो गया जीजा जी। क्या हो गया इलायची जी? आपको कोई सदमा तो नहीं लग गया जो आप भ्रमित हो रही हैं? उस रात को चोरी हुए तो थे गहने। पिंटू भाभी, जीजा जी, मैं ये कह रही हूँ कि गहने कमरे से चोरी हुए दिन में, और वो जो रात को चोरी हुए थे वो असल में चोरी नहीं हुए थे, वो हमने झूठ बोला था। लेकिन जीजा जी, अब वो गहने सच में चोरी हो गया। अब समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? नहीं इलायची जी, हम नहीं समझ रहे हैं। हमें ये समझ में ही नहीं आता है कि आपको ये टाइम पास करके मिलता क्या है। किसी इंसान को भ्रमित करने की भी एक हद होती है जो कि आप हमेशा पार कर जाती हैं इलायची जी। गलत बात है ये, अच्छी बात नहीं है ऐसे करना। अब हमें बताइए कि आपको मिलता क्या है ऐसे झूठ बोल के हमसे? वो मैं और सुनू देखना चाहते थे कि अगर हमारे परिवार पे कोई मुश्किल आएगी तो आप हमारे लिए खड़े होंगे कि नहीं। आप बैठने देती कहाँ हैं? आप हर रोज, हर वक्त, हर क्षण, हर समय कोई ना कोई मुसीबत बोल लेती हैं और हमें आगे खड़ा कर देती हैं टैंक की तरह। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि गहने चोरी हो जाएंगे। कुछ कीजिए अब आप। हाँ सोचते हैं, हम कुछ करते हैं। आप भी ना इलायची जी। एक सेकेंड, मतलब वो गोलगप्पे की रेडी और गोलचा सिनेमा अब वो मैं नीचे चलती हूँ, पापा को संभालना होगा बहुत ज्यादा। हाँ ये लड़की ना अपने आप में एक टंटा हो रखी है। अरे लड़की की बात छोड़ यार, मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि बार बार चोरी कैसे हो रही, एक ही चीज बार बार चोरी हो रही। ऐसा है भाभी जी कि पिंकी जी ने ड्यूटी के वक्त चाय पीना छोड़ दिया है। आप एक काम कीजिए, जरा मलाई मार के लस्सी ले आइए। मलाई तो मैंने खा ली। आप लस्सी ले आइए। वो तो लस्सी के ऊपर थी ना, दोनों को अलग अलग करना ठीक नहीं लगा तो इसलिए चटंकी पी गया। हाँ तो मुरारी बंसल हाउस। चोर कमिंग, thief कम, THIEF। thief come, take all गहना ज्वेलरी, ज्वेलरी
जी जूल जू JEWELLERY। ज्वेलरी ऑल ज्वेलरी हाउस मिसिंग मिसिंग मी ME सिंह सिंह SING सिंह MISSING। हो गया जी। दरोगा जी FIR लिख ली ना, अब चोर को पकड़ो। ऐसा है सेठ जी, पिंकी जी ने FIR लिखी। FIR को चुंबक ना होता है, यूं फैलाया तो पूरा चोर खींचा चलाएगा। ऐसे चोरी के केस में सबसे पहले घर वालों की तलाशी ली जाती है। मैं तो इस घर का सदस्य नहीं हूँ भैया। दरोगा साहब, वैसे भी कोई घर वाला अपने घर में चोरी क्यों करेगा? घर वाले तो हम भी नहीं है, मतलब बाहर वाले ही हैं। अगर आप चाहें तो हमारी बरसाती पे आके चेकिंग कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। DELHI दिल्ली। दिल्ली मंगी भाई, अच्छे से तसल्ली से चेक कर लीजिए, कोना कोना देख लीजिए। अबे कर रही हूं ना जी। पिंटू जी, ये तो मशीन की कढ़ाई लगती है ना? अरे आप एक बार पिंकी जी से कह के तो देखती। पिंकी जी इतनी मस्त एकदम ऐसे कढ़ाई करके देते अपने हाथों से कि आप मतलब इसमें वो लुक ना आ रहा। दरोगा जी ऐसा है, पहले जो है गहने ढूंढिए, ये कशीदाकारी जो है इसकी क्लास बाद में लगाइयो। अरे ये ना सुधरने वाला। साहब जी, मैं तो सेठ जी से कह रहा था, सेठ जी आप सुधरने वाले नहीं हैं, आप ना हमारी तलाशी में बाधा ना बने, खड़े रहे चुपचाप। अब और मदद की जरूरत पिंकी जी को ना दिख रही, क्योंकि भाई सारी तलाशी ले ली है, यहाँ तो गहने नहीं है। मंगीलाल चल चले। जी सर। अरे चले क्यों? एक सेकंड अच्छे से ले लीजिए ना। अरे ये बक्सा तो रह गया, ये भी चेक कर लीजिए ना एक बारी। मंगी देख यार, तो बक्से में भी देख ले क्या है। अरे क्या कर रहे हैं? अरे आराम से। अरे संभल के क्या करेगा यार, देख के मंगीलाल। मंगी खोल के देख क्या है। जी सर। देख लेना चाहिए ना एक बारी, मतलब। साहब जी, हाँ? कंगन। आप सर जी, वो दरोगा साहब, हमें सच में ये पता नहीं। ये तो कनू के कंगन है। तुम्हें क्या लगा पंचम कि पिंकी जी दारोगा कैसे बने? सब्जी काट के बने हैं और क्या। साहब जी, मैं तो पंचम से कह रहा था कि दरोगा साहब सब्जी काट के दरोगा ना बने हैं, पढ़ के बने हैं बे। देखिए, हमारी बात समझने की कोशिश करें, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कंगन यहाँ पर कैसे आए। हमें बिल्कुल भी नहीं पता सेठ जी, सच में। अच्छा, कंगन में रॉकेट लगा था जो सीधे बक्से में घुस गए। बात कर रहा है बेकार की। कौन बता दे और गहने कहाँ हैं, वरना मार मार के तेरी हड्डी तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। नहीं पापा, ये सेठ जी, हमने गहने चुराए।
नहीं, ये एक्चुअली पापा वो एलआईसी जी, आप प्लीज हमें बोलने दीजिए। हम अपनी सजा लेने के लिए तैयार हैं। हमने गहने चुराए हैं सेठ जी, हमने ही चुराए हैं। अरे पर एलआईसी जी, आप प्लीज चुप कर जाइए ना। हम कह रहे हैं ना कि हमने चुराए हैं, हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि कितना दिल से चाहते हैं जिया जी मुझे। मतलब कोई मुसीबत मेरे ऊपर आए तो क्या पापा की तरह वो भी मेरी मुसीबत अपने सर ले लेंगे? चल तो चल पंचम, थाने ले जाकर तुझे पिंकी जी ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा तू। 10 केजी प्याज कटवाएंगे तुझे। हाँ दरोगा जी, आप इसे अगर यहाँ से ले जाएंगे तो हमारे बाकी के गहने तो मिलने वाले हैं ना। मेरे पास एक और तरीका है। अब और सुन ले, 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ तुझे, और 24 घंटे तक मिसेस पंचम हमारे यहाँ गिरवी रहेंगी। और 24 घंटे के अंदर अगर तू हमारे गहने ले आया तो ठीक है, और 24 घंटे के अंदर अगर तू ना ला पाया तो मैं तुझे और मासूम मिसेस पंचम को जेल में सड़वाऊंगा, जेल में। ये टन जो है ना, शक्ल से लगता ना है कितनी बड़ी चोरी कर सकता है। और क्या, शक्ल तो उसकी 100-500 की थी, पर क्या बताएं, हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ गया भाई वो तो। मेरे तो भाग्य फूट गया। सेठ जी, मुझे माफ कर दो सेठ जी। मैंने काम सच बता रही हूँ, मैंने मतलब जूते खाने वाला काम किया है। मुझे बड़ा खराब लग रहा है। मुझे सच में पता ना था कि मतलब चोरी हो गई, सच में चोरी हो गई। मुझे लगा तुम झूठ बोल रहे हो। अरे एक बात बताऊं, अगर अस्पताल के बिल का डर ना होता तो मैं कब का बेहोश हो गया होता। 25 लाख कोई कम बड़ी रकम होती है? 25 लाख तो ठीक है सेठ जी। मुझे तो सेठानी के जो सोने के कंगन है ना, मतलब मुझे बहुत पसंद थे। मुझे उनके हाथों में बड़े अच्छे लगते थे, वो चोरी हो गए। अच्छा, तो अब समझ में आ रहा है मुझे मामला पूरा क्या है। सेठ जी बढ़िया, मतलब चोर आया, सारी तिजोरी मतलब सब कुछ ले गया, गहने, सबसे महंगे गहने सटाने की जो है वो छोड़ गया इनके हाथ में आराम से। मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम मतलब दोस्ती में कलंक हो, सच में कलंक हो। अरे रुको, एक मेरी बात ही ना समझ रहा। मेरे तो भाग्य फूट गए। क्या सुनूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पटाखे फोड़ूं या रोऊं। देखना यार, एक तरफ है जीजा जी जो जेल के लिए चप्पल पहन के तैयार हो रहे हैं, और यहाँ पे दूसरी तरफ प्यार के एग्जाम में डिस्टिंक्शन नंबर से पास हुए हैं। अब देखो क्या करूं मैं। मुझे तो गुस्सा आ रहा है उस चोर पे, निकम्मा कहेगा। मतलब सारी ज्वेलरी रह गया, कंगन छोड़ गया, ये क्या। एक बार सुनो, मुझे लगता है वो कंगन गलती से नहीं छोटे, बल्कि कोई जानबूझ के छोड़ के गया ताकि वो जीजा जी को फंसा सके। लेकिन ऐसा कौन होगा जो जीजा जी को फंसाना चाहेगा, खुश होगा, उसे फायदा होगा। हाँ, हो ना हो ये चोर खुले सांड की तरह हमारे चांदनी चौक में ही घूम रहा है। बस अब देखना ये है कि ये चोर आखिर है कौन। लाइफ में टंटे हो रखे हैं इस चोर की। पापा, क्या आपको सच में लगता है कि ये चोरी जीजा जी ने की है? नहीं मतलब आप तो उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। वो तो बहुत ईमानदार टाइप के बंदे हैं। देखिए ना, पूरे दिन उनके हाथों में दुकान रहती है, लेकिन एक पैसे की हेराफेरी नहीं की आज तक। तो आपको मतलब सच में लगता है वो ऐसा करेंगे? अब तो मैंने कहा उसके माथे पे बंदूक रखी थी कि अपना जुर्म कबूल कर। किया ना उसने अपना जुर्म कबूल। सेठ जी नमस्ते। जी, घर में कोई बंदूक है या फिर नुकीला चाकू लेके आ, आज मैं इसका पेट में घुसा दूंगा, बता रहा हूं मैं। अरे 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 सेठ जी, चाकू बाबू की कोई जरूरत ना है। देखो मैं तो तुम्हारा दुख बांट में आ गया बस। वो का है ना, मैंने सुनी
क्या पंचम चोर ने तुम्हारे घर के सारे गहने चुरा लिए? बड़ा दुख है मुझे यार। मैं तो बस ये कह भी आया हूं कि देखो भूली बिसरी जो भी गलती है गई पुरानी वो सब माफ करो। अब वैसे भी तुम्हें अब बात चोर पंचम है तो तुम दोबारा दुकान पर रखोगे ना? बताओ रखोगे ना रखोगे ना? तो मुझे रख लो यार, आधे दामन में सेवा कर दूंगा तुम्हारी, तुम जैसे कहोगे वैसे। ओ बिजेंद्र के बच्चे, जीजा जी चोर नहीं है, और वैसे भी कंगन तो मिल ही गया ना। हाँ इलायची पता है मुझे, क्या कंगन ही वापस मिले हैं? बाकी सब तो आप पंचम चोर ने हड़प लिए। गले को हार हो, अंगूठी, कान की बाली, पाजेबी, कहाँ है वो सब? कछु ना बचो। एक मिनट, तुझे कैसे पता ये सब भी था? मेरा मतलब बस यही है कि भैया घर में यही चीज हूं मैं, सोने चांदी में यही चीज हूं मैं ना, आभूषण में। अच्छा सेठ जी मैं क्या करूं? देखो कभी भी जरूरत पड़े तुम्हारा बालक है, तुरंत आवाज दे लियो, पास में ही रहूं। अबे आवाज तो मैं दूंगा उसे, एम्बुलेंस को। जब मैं तेरी हड्डी तोड़ूंगा ना तब वो तुझे लाद के ले जाएगी। अरे तू भाग यहाँ से, चल। पापा रुक जाओ। पापा क्या कर रहे हो? इलायची तुम यहाँ कैसे? विजेंद्र, तू ही हमेशा पूछता रहता था ना कि इलायची कैसी है, तो ले मैं तुझे बताने आ गई कि एकदम दीवानी जैसी है। किसकी दीवानी? तू ना ढक्कन का ढक्कन ही रहेगा, तेरी और किसकी? मेरी दीवानी? पर तूने कभी ऐसा कुछ पहले तो कहा ही नहीं। लड़की मैं हूं या तू है? तो फिर कौन पूछेगा? हाँ, पर तेरे पापा से रोज कहता था यार मैं। अच्छा, तो शादी मेरे पापा से करनी है फिर मुझसे करनी है? मतलब तुम मुझसे शादी करेगी? लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ना मेरे पापा को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको ना तू लुच्चा, लफंगा, ठरकी ये सब लगता है। लेकिन तू जैसा भी हो मुझे तो बहुत पसंद है पिच्चू। हाँ? तो सच कह रही है? पता मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे कानों में अभी से शहनाई बज रही है। तो भागेगा ना पिच्चू? जैसे तू कहे वैसे। तो फिर ठीक है, मैं ना सबके सोने के बाद घर से बाहर आ जाऊंगी और तू दुकान के बाहर ना मेरा वेट करियो। तू आएगा ना बिज्जू? तू बुलाए और मैं ना आऊं, ऐसा हो सके पगली? हैं? बिज्जू लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची बैठ जाना। बिज्जू मुझे बहुत डर लग रहा है भागने से। काय बात को डर लग रहा हो तुझे? मैं हूं तो सही यार तेरे साथ, और अच्छे से कस के पकड़ ली हूँ, गिराऊंगा ना, चिंता मत कर। वो बात नहीं है बिच्चू। दरअसल क्या है ना, वो मम्मी ने ना बहुत प्यार से मुझे कीमती हार दिया था मेरी शादी के लिए। वो सिर्फ हार नहीं है बल्कि उनका आशीर्वाद है। वो हार चोरी हो गया, उसके साथ उनका आशीर्वाद भी चोरी हो गया। अब मैं वो आशीर्वाद के बिना कैसे जाऊंगी बिज्जू? अरे अरे तू चिंता मत कर, देख शादी कर लेते हैं पहले, बाकी बात बिल्कुल सेम टू सेम हार तेरे लिए बनवा दूंगा मैं। पर मम्मी का आशीर्वाद तो नहीं होगा ना? अरे यार शादी कर लेंगे, हार बनवा दूंगा, बाकी बात यहाँ आशीर्वाद लेने आ जाएंगे मम्मी को यार। अच्छा, फिर तुझे उठाएगा कौन? मतलब पापा देखते ही ना तुझे गोली से उड़ा देंगे। फिर तो ऐसे नीचे पड़ा हुआ होगा, जमीन पे ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगी, उठाना पड़ेगा ना फिर। हाँ ये तो है। एक काम करते हैं, कैंसिल करते हैं शादी का प्लान, मैं जा रही हूँ। अरे 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 सुन तो सही, क्यों जा रही है? प्रोग्राम कैंसिल करने की जरूरत ना है। और रही मम्मी के आर्यन की बात, हार और वो गहने, देख रुक एक सेकंड। यही है ना? अरे देख मैंने अपने सबरे दोस्त लगा दिए काम पे कि तेरे गहने मिल जाएं, कि मेरी होने वाली सासू माँ के गहने चोरी, ऐसे कैसे हो सके यार? तेरे लिए आज ही मिले। वही है ना? हाँ। अब बैठ चल जल्दी से। बिज्जू। हाँ? अरे अरे इलायची, अरे जोर, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी माँ के गहने चुराएगा तू? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे इलायची तू गलत समझ रही है यार, मैंने थोड़ी चुराए यार। अच्छा, झूठा कहीं का? हाँ,
मुझे ना तुझ पे तभी शक हो गया था जब तू पापा की दुकान पे आया था और बोल रहा था जीजा जी को निकाल दो, मुझे रख लो। और तुझे कैसे पता चला कि पोटली में ये सारे गहने हैं? हाँ, ये सब मैंने तेरे लिए ही करो। मैं तुझसे बहुत प्यार करूँ यार, कई बार तो देखने आवे के लिए और तेरी दुकान पे काम करने के लिए करो। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तू गहने पहन के निकली हो तुम दोनों, तो बस मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, ये सही मौका है तुम्हारा दुकान पे वापसी करने को। क्या है, घुस ही नहीं रहा इसमें तो। कहाँ छुपाऊं? कबर्ड में रख देती हूँ। ओह, ये तो हो गया। चेंज कर लेती हूँ, सो जाती हूँ। सुबह सुबह जीजा जी को तंग करेंगे। निकम्मा कहीं का, दूसरी बार अगर तूने ऐसा कोई स्टंट करने की सोची भी ना तो बता रही तुझे अंदर करवा दूंगी। चल भाग यहाँ से, निकल। अब कोई फायदा नहीं। सेठ जी से कहते कि गहने हमने चुराए थे पर वापस नहीं करेंगे। अब जो सजा मिली काट लेंगे। सेठ जी वो गहने ये रहे। करो करो, इधर आ देख, तेरे गहने मिल गए। हाँ? मिल गए मिल गए। अरे तेरे गहने। गहने, तेरे गहने, तेरे गहने, मेरे तो भाग ही खुल गए। मम्मी, आपको जीजा जी को थैंक यू बोलना चाहिए इन गहनों के लिए। हमें भोले मत बनिए, मतलब अकेले गुंडों से भिड़ गए थे। अरे पूरी चोर गैंग से मतलब अकेले ही उनको निपटा डाला। देखो ना कितने चालाक हैं, छठ आपके मुझसे पहले ही आ गए। जीजा जी। अच्छा, लेकिन इसके कमरे में जो कंगन मिले थे वो? अरे पापा, वो चोर गैंग ना बहुत ही शातिर है। वो ना दूसरे लोगों को फंसा देते हैं, जैसे उन्होंने जीजा जी को फंसा दिया ताकि शक उन लोगों पे ना जाए। जीजा जी, थैंक यू। वेलकम इलायची जी। थैंक यू। अरे सुन ठन, सेठ जी पंचम। अरे हाँ वही पंचम। इधर आ जी। अरे गले तो लग। सुन, मैंने ना तुझ पे झूठा इल्जाम लगा दिया तो माफ कर दे यार मुझे इसके लिए। अरे नहीं सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमारे सेठ जी हैं। और भी जीजा जी। सपना था, कितना बुरा सपना था ये। लोग कहते हैं सुबह का सपना हमेशा सच होता है। कहीं सच में तो जीजा जी के सर पे खतरा तो नहीं मंडरा रहा? कहीं कहीं उनकी जान पे सच में? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जीजा जी को कुछ नहीं हो सकता। जरूरत पड़ी तो मैं उनके सामने ढाल बन के खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अरे इलायची की माँ, इलायची की माँ, इलायची की माँ कहाँ है? जल्दी आ बाहर। अभी बुला रही हूँ उसे, देख। अरे इलायची की अदरक माँ, आजा जल्दी बाहर, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या इलायची के पापा मुझे अदरक कह के क्यों बुला रहे थे? अरे मम्मी यार, प्यार से बुला रहे हैं आपको पापा। ना इलायची ना, मैं सब समझती हूँ। तेरे पापा को लगता है कि मैं अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ रही हूँ, इसलिए मुझे अदरक कह के बुला रहे थे। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तू यार समझ ही ना रही है। इस बार तेरे भाग्य की मरम्मत करने के लिए कुछ लाया हूँ। इलायची बोल दे अपने पापा को
कि अगर इनको मजाक करना है ना तो छोटे की दुकान पे जाके करे। तेरे लिए कुछ लाया हूं बोल के मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तू समझ ही ना रही है, तू हर बात में ऐसे पिन्ना जाती है। देख इस बार करवा चौथ है तो मैंने सोचा कि इस बार ना तेरे लिए कुछ ऐसा करूं, मतलब अच्छा सा कुछ कर दूं। हाँ हाँ सीरियसली हाँ। आप मम्मी के लिए करवा चौथ का व्रत रख रहे हो? आई एम सो प्राउड ऑफ यू पापा। अरे बेकार की बात ना कर, तू इलायची है। करवा चौथ का व्रत कैसे रखूंगा? तुझे मालूम है ना मुझे भूख बर्दाश्त ना है। अगर मैंने करवा चौथ का व्रत रख लिया ना तो तुम लोगों को मेरा चौथा रखना पड़ेगा। पापा अगली बार आपने दोबारा ऐसा बोला ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात ना, मैं तो वैसे ही कह रहा था। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए मालूम है क्या लाया हूं, समझ जा। इस बार करवा चौथ का तोहफा लाया हूं। तोहफा? हाँ। और तुम दे रहे हो, वो भी जिंदगी में पहली बार। जिंदगी में पहली बार? और ये इतनी लंबी जो तोहफी दी है मैंने तुझे, वो ये तूने क्या कच्चे आम खा के पैदा कर ली? बात कर रही है तू भी बेकार की। अरे मैं तेरे लिए, ओहो अब देख मैं दिखा रहा हूं तुझे, ये देख क्या लाया हूं, देख तो। वाह लहंगा बहुत प्रिटी है यार। अच्छा लग रहा है। हाँ बताया तुझे, पूरी दिल्ली में ऐसे घूम घूम के जगह जगह जाके देखा तब जाकर मिला। अरे ये तो ऐसा लहंगा है कि अपनी दुकान में, मतलब मेरा मतलब मैं अपनी दुकान में रख भी ना सकता हूँ, ऐसा लहंगा है ये, इतना महंगा। अच्छा है मम्मी, हेमा मालिनी लगोगी पहन के मस्त। ना मुझे तो हेलन लगना है। जो बेलन लग रहा हो वो हेलन कैसे लगेगा? ना मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि मतलब इतना अरे बहुत महंगा लहंगा है भैया, पूरी दिल्ली छान ली मैंने तब जाकर मिला। एक बार ऐसे लगा के तो देख अपने ऊपर ऐसे। हाँ। अरे सेठ जी, सेठ जी वो लहंगा गायब हो गया। कौन सा लहंगा? अरे सेठ जी वो नारंगी रंग का नहीं था, वो जो पिछले 6 महीने से हम बेचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बिक ही नहीं रहा था। अरे सेठ जी वो पुराने डिजाइन वाला, याद आया आपको? ये तो रहा। सेठ जी आपने बताया नहीं कि आप ये लहंगा घर पे ले आए। लाइजी के पापा 1.5 लाख का हार तुम लाके दोगे मुझे। अब जब तक तुम मुझे 1.5 लाख का हार लाके नहीं दोगे ना, मैं कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी। अरे सुन तो करूं सुन तो, तू और आ गया चूना लगाने, बात कर रहा है बेकार की। अरे सुन करो। एलआईसी जी हम दुकान संभालते हैं। करवा चौथ, हाँ इस बार का करवा चौथ का व्रत मैं भी रखूंगी, जीजा जी के लिए, जीजा जी की लंबी उम्र के लिए। भगवान जी सब ठीक रखना प्लीज। अरे छोटे हैं? सुन जरा आज अच्छी तरह से मालिश कर दे मेरी, एकदम मतलब मैं समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, मतलब एकदम टूट रहा है बदन। अच्छा हाँ। क्या हो गया, इलायची ने कोई नया कांड कर दिया क्या? अबे इलायची ने ना कर दिया, इस बार इलायची की मां ने कांड कर दिया। अच्छा सेठानी ने गले से पैसे निकाल लिए क्या? अबे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? वो पैसे निकालने वाली पार्टी ना है, हाँ। वो पैसे निकलवाने वाली पार्टी है। अच्छा हाँ मेरे तो मतलब एकदम पीछे पड़ गई है, मुझे लूट के रहेगी वो। अब तू बता, इस बार करवा चौथ पर उसने 1.5 लाख का हार मांग लिया मुझसे। अब 1.5 लाख यहाँ रखे हैं क्या, बता। सेठ जी सुनो, यहाँ ना रखे हैं लेकिन तिजोरी में तो रखे हैं। अबे तिजोरी में रखे हैं तो तिजोरी में रहने दे, बाहर निकलने से नोटों की जो है तबीयत खराब हो जाती है, समझ रहा है तू? सेठ जी शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा धंधा ऐसा चल रहा है कि कम से कम सेठानी कम से कम हीरो के हार की फरमाइश तो कर सकती है। मेरी हालत देखो, मेरी हालत देखो सेठ जी। हाँ। अगर सोचो मेरी शादी हो गई होती हाँ। और मेरी बीवी होती हाँ। तो मुझसे पता क्या कहती? क्या? छोटे
चौराहे पे चला जा, 2 पान बनवा ले करवा चौथ में चबाने के लिए। अबे एक बात बताऊं तुझे, ये फरमाइशें जो है ना, ये तिजोरी की दीमक होती हैं। उससे जितना दूर रहो भैया उतना ही अच्छा। सही बोल रहा हूँ। कस के कर यार। ऐसी करो। सेठ जी एक बात कहूँ? हाँ क्या? 1 सेकंड ठहर जाओ। हाँ, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा धंधा बढ़िया चल रहा है। मेरी हालत देखो, ऐसा धंधा मंदा चल रहा है कि मतलब पूछो, मतलब हालत खराब है मेरी। आदि मानव का फैशन आ गया है, लोग बिल्कुल मतलब लंबे बाल बढ़ा रहे हैं, लंबी दाढ़ी बना रहे हैं, दिमाग खराब हो रखा है, कोई बाल ही कटाने ना आ रहे हैं। क्या बात कर रहा है? और क्या। अच्छा अब तुम बताओ, इतनी देर से बैठे एक भी कस्टमर आया क्या? ना। अरे हालत खराब है मार्केट की। पहले सेठ जी ऐसा होता था, औरतें जो होती थी ना आदमी की बराबरी करती थी। अब उल्टा हो रहा है, आदमी औरतों की बराबरी कर रहे हैं, लंबे लंबे बाल करा रहे हैं, चोटी रखा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। ऊपर से ये दाढ़ी रखने का जाने कौन सा फैशन आ गया। दिमाग खराब है मेरा। लाल दाढ़ी में लड़कियां मर रही हैं। बताओ। अब मुझे देख, मैंने तो ना बढ़ाई कभी बाल। बता। सेठ जी शादीशुदा आदमी है ना जो, उनको तो भूल जाओ, मतलब उनकी बाल बढ़ाने की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि गृहस्थी चलाते चलाते आधे बाल उड़ जाते हैं उनके। अबे ये बताऊं छोटे, सुन मेरी बात सुन ले। तू बिल्कुल उदास मत हो। अरे फिर से वापस से वो आ रहा है फैशन कि लोग छोटे बाल रखने लगे हैं, और देख सफा चट एकदम। नीलू तो क्या सर्च कर रही है? सुनो, मैं वो करवा चौथ के रिचुअल्स सर्च कर रही हूँ। पर करवा चौथ के रिचुअल्स क्यों? आंटी जी को तो आते हैं करवा चौथ के रिचुअल्स। आंटी जी को आते हैं, लेकिन उनकी बेटी को ठीक से नहीं आते ना। नीलू तो करवा चौथ का व्रत रखने वाली है। सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ, तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर में करवा चौथ का व्रत किस किसने रखा है? घर में करवा चौथ का व्रत किस? अरे सेठानी रखेगी और कौन रखेगा? बात कर रहा तू ही। अरे सेठ जी तुम्हें अंदर की हवा ही ना है, बहुत भोले हो तुम। और इलायची कैसी है? हाँ सुनो, सच में मैं करवा चौथ का व्रत रखने वाली हूँ, जीजा जी के लिए। पर पागल, करवा चौथ का व्रत तो बीवियां रखती हैं। तो मैं भी तो मन से जीजा जी को अपना पति ही मानती हूँ ना। सुनो, सोचना कितना मजा आएगा। घाघरा चोली पहनूंगी, एकदम सुंदर बन के जीजा जी के सामने जाऊंगी, चांद को देखूंगी, जीजा जी को देखूंगी, और फिर जीजा जी मुझे खाना खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे, और कितना अच्छा लगेगा ना। सुनो, तो क्या कर रहा है तू भाई? देख रहा हूँ भाई, छलनी के अंदर से तू कैसा दिख रहा है। यार मुझे एक बात समझ ना आई, ये जो बीवियां होती हैं ये अपने पति को करवा चौथ पे छलनी के अंदर से क्यों देखती हैं? देखो मुझे ऐसा लगता है कि छलनी से चीजें साफ हो जाती हैं। तो पत्नियों के लिए कम से कम एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जब उन्हें ये लगे कि उनके जो पति हैं उतने गंदे नहीं है जितना वो समझती हैं। समझ रहे हमारी बात? मुझे तो बस यही लग रहा है यार, कब सुनीता जी मेरे लिए व्रत रखेंगी और कब वो मुझे ऐसे करके छलनी से देखेगी। भाई तुझे छलनी से देखेगी ना तो छलनी काली पड़ जाएगी। सुनो, देख मैं ये व्रत ना जीजा जी की लंबी उम्र के लिए रखना चाहती हूँ। तुझे पता है, मुझे बहुत ही बुरा सपना आया। आज सुबह मैंने देखा कि जीजा जी के सर पे ना बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उनकी जान को खतरा है। बेटा मैं ना तेरे नाम का करवा चौथ का व्रत रख लूंगा, भरी दोपहरी में पूरी खा के तोड़ दूंगा, और जैसे ही मेरा व्रत टूटा टूटे बोल जाएगा। ओ भाई गलती से भी ऐसा मत सोचियो, समझा? तुझे याद है जो हमारे गांव के महापंडित थे गुरु घंटेश्वर, उन्होंने हमारे बारे में क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि हमारे लिए जो भी लड़की सबसे पहले व्रत रखेगी वो व्रत पूरा होने से पहले ही ऊपर निकलेगी, समझा? और चांद को धरती से नहीं भाई साहब, बगल से देखेंगी। क्या बात कर रहा भाई? कहा जाता है कि कोई भी कुंवारी लड़की अगर किसी भी आदमी को अपना पति मान के उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखे ना तो वो अपशगुन होता है। सुनो, मैं इनसे अंधविश्वास में बिलीव नहीं करती हूँ। अरे गुरुजी कुछ भी बोलते रहते भाई, मैं ना मानता ये सब। अबे क्या बोल रहा है तू? पागल है क्या? अरे यार गुरुजी ने तो बोला था कि तू
ऊपर जाएगा, तू गया ऊपर? हाँ तो भाई इस घर की छत पे है ना, ऊपर ही तो है हम। हाँ अच्छा अच्छा, तो गुरुजी ने तो कहा था कि तू लड़कियों के नजदीक जाएगा, तू कब गया नजदीक बता? हाँ तो भाई रोज दुकान में लहंगे लपेटता हूँ ना मैं, इतनी सारी औरतें आती तो हैं। क्या बोल रहा है यार तू? ओ भाई तुझे याद है उन्होंने ये भी कहा था कि तू मर्द से सीधा औरत बन जाएगा, देख ले। हाँ भाई बात तो सही कह रहा तू, गुरुजी की बात हो तो सच जाती है यार। बिल्कुल। ओ मेरी धर्मपत्नी, रख ले मेरे लिए व्रत, रख ले ना मेरी बुब्बू, व्रत रख ले मेरे लिए। यार साले मैं तेरे लिए एक सेकंड भूखा ना रहूं, व्रत रखूं, मरना है क्या मुझे? मैं ये करवा चौथ का व्रत जरूर रखूंगी जीजा जी के लिए। सुनो यार, ये हम व्रत तो रख रहे हैं, बस में करना क्या होता है? भूखे पेट रहना होता है। छलनी से अपने पतिदेव को देखकर उनकी पूजा की जाती है। छलनी से पूजा? ले, मुझे तो लगा था छलनी से सिर्फ आटा ही छान सकते हैं। तूने मेरी एक्साइटमेंट की बैंड बजा दी। चुप कर, मुझे मेहंदी लगवाने दे। भैया आगे बताओ ना। अब और क्या बताऊं जी, आगे तो आपकी सासू माँ ही बता देंगी। वैसे हाथ जी बड़े कोमल है रखे हैं आपके। मेहंदी लगाओ चुपचाप। जी अबे कितने में लगा रहा तू? 500 के एक हाथ की। 500 में एक हाथ? अबे हाथ में मेहंदी लगा रहा है या हाथ का ऑपरेशन कर रहा है? सही से लगा बता। 400 एक एक हाथ का। झूठ ना बोल रही है मैं, यकीन नहीं होता तो बच्चियों से पूछ लो, इनके लगा रहा हूं मैं। अच्छा क्यों बच्चे कितने में लगा रहा है ये? देखा 400, झूठ ना बोलता मैं। अबे 400 में ये बच्चियां लगवा रही होंगी, हैं? अमीर बाप की बच्चियां हैं, मैं इतना अमीर ना हूं। ऐसा है भाई साहब, 300 लास्ट प्राइस। अच्छा चल ठीक है, सुन शाम को घर पे आ जाइयो। भाई साहब उसके अलग लगेंगे 500 रुपए। क्यों बे? अलग क्यों लगेंगे? पेट्रोल पी के आएगा क्या जो अलग लगेंगे? शाम को आ जाइयो, बता रहा हूँ। बंसल 420 लहंगे वाले की दुकान है ना, उससे ही सटा हुआ घर है मेरा। नखरे तो ऐसा दिखा रहा है कि सुनो जाएंगे और पापा चले गए। अगर वो देख लेते ना, फिर सोचते कि हम व्रत किसके लिए लग रहे हैं और ये मेहंदी किसके नाम पे लगा रहे हैं। घंटे हो जाते यार। हाँ यार। अरे ऐसे बोल देता हूँ, एक लड़का और हेल्पर के लिए लिया है तो अच्छा रहेगा। इलायची यहाँ क्या कर रही है ये? ये कहाँ चली गई? अरे मंगीलाल, तू साड़ी ठीक से पकड़। पिंकी जी बोल रहे, पता है अगर ये फॉल ठीक से लगानी ना तो श्रीमती जी नाराज हो जाएंगे यार। करवा चौथ का तोहफा बढ़िया है। हाँ हाँ मंगीलाल, बिल्कुल सही पकड़ा है तूने। तुझे पता है पिंकी जी ने ना इस साड़ी का मैचिंग ब्लाउज भी सिल लिया है। कौन जाए बाजार जाके महंगे महंगे तोहफे खरीद के लाए यार। इससे क्या होता है ना, भाभी जी भी खुश हो जाती है और पिंकी जी की जेब भी। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। ये क्या है? अरे श्रीमती जी, ऐसी क्या बात हो गई कि पिंकी जी से मिलने थाने आना पड़ गया आपको? वो क्या है ना,
हम मोंटे शॉपिंग सेंटर गए थे तो वहाँ पे 25,000 की शॉपिंग कर दी। आप ना शाम को जाते हुए पैसे दे देना 25,000। और हाँ, जल्दी भी आना। क्यों? मेहंदी लगाने जाना है। क्या? अरे मेहंदी लगवाने के लिए पूरे मोहल्ले की लेडीज पिंकी जी के पास आती हैं, और आप मतलब क्या कहीं और जाओगी लगवाने के लिए? भाभी जी, करवा चौथ व्रत रखने से उम्र बढ़ती है, तो ऐसा कोई व्रत है क्या जिससे उम्र घटती हो? मुझे भी ना किसी लीचड़ के लिए व्रत रखना है। भाभी जी, आप व्रत रखते हैं साहब जी के लिए? जी जी। अरे और क्या, मतलब भाभी जी को काम है ही क्या घर में? सुबह के नाश्ते से लेके रात के खाने तक पिंकी जी सब एकदम से रेडी करके यूं लगा के आ जाते। फिर करना क्या है, सारा दिन बस बैठे 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 रहो। उससे देखो भाभी जी का वजन भी बढ़ता जा रहा है। एक दिन जरा नहीं खाएंगी तो सेहत भी अच्छी हो जाएगी। हाँ भाभी जी, साहब जी की सेहत ना तगड़ी हो रखी है। इन्होंने आपके लिए कभी व्रत रखा? क्या बात कर रही है तुम मंगीलाल, कम मर्द भी कभी क्या करवा चौथ का व्रत रखते? बस अच्छा, ऐसे तो आप बड़े मोहल्ले की बहू बनते घूमते हैं, और जैसे ही भूखे रहने का नाम हुआ तो मर्दानगी जाग गई। सुनो, इस बार ना करवा चौथ ना आप रखोगे क्या? हाँ, और हम जा रहे हैं आपकी सरगी की तैयारी करने। अरे समझे? बाय। बात सुनिए। हेलो बाय बाय भाभी जी। अरे बाय। लेकिन करवा चौथ पिंकी कह जाओ। बचपन से दिल्ली में ले लिया हूँ। कौन देख रही है तू? सारी पकड़ ठीक से। इलायची की माँ, अरे इलायची इलायची की माँ, इलायची की माँ, इलायची की माँ, इलायची की माँ। हाँ, अरे आ रही हूँ इलायची के पापा। क्या हुआ? क्यों इतना चिचिया रहे हो? मैं चिचिया रहा हूँ क्यों बताऊं? क्यों? तेरी लड़की जो है बिन ब्याहे किसी के नाम की मेहंदी रचवा रही थी बाजार में। आज मैं पूछ कर आऊंगा, उससे बता रहा हूं। पता नहीं क्या समझ रही है। एक मिनट रुक, इधर आ। एक बात बता, अपने माँ बाप का नाम ऐसे उछाल रही है तू? मुझे ये बता, किसके नाम की तू मेहंदी रचवा रही है अपने हाथों में? नाम बता दे उस लड़के का, उस लड़के का दिल कम कर दूंगा, बता रहा हूं मैं। अरे बता ना इलायची, मेरे तो भागे फूट गए। अरे बता ना मुझे, बोल किसके नाम की मेहंदी रचवा रही है अपने हाथों में? एक बार उसका नाम बता दे। अरे तू क्या, उसकी आरती तो मैं खुद उतारूंगा, फिर अपने नाम का व्रत रख पाना भूल जाएगा वो। ये सुनना बाकी रह गया था भैया। बता तो, लड़की का चक्कर चल रहा है। हम तो तुमसे पहले ही कह रहे थे कि छटंकी के हाथ पे लगाम दे दो। ऐसे कसूंगा कि सीधा स्कूल से घर और घर से सीधा स्कूल। बात ही ना समझ रहे तुम हमारी बात। बहुत बुरा हो रहा है ये। अच्छा, तेरी लगाम तो बहुत कसी हुई है। घर से सीधा जेल और जेल से सीधा घर। बात कर रहा है बेकार की। ये तो गंदी बात है तुम्हारी। हम तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं, तुम हमारी खिंचाई कर रहे हो यार मेरे। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। तुम दुकान में घुसे रहते हो, घर को देखने वाला भी तो कोई मर्द चाहिए नहीं चाहिए, इसलिए लड़की बिगड़ रही है तुम्हारी। मैं क्या कह रहा हूँ, जो कि ऐसा है तुम्हें दुकान में बैठना है, तुम दुकान पे बैठो, मैं घर में रुकूंगा, पूरे घर की रखवाली करूंगा, उसके बदले में तुम्हें 20-25 हजार रुपए दे दिया। फिर देखिए मजा आ लेगा, लड़की घर से बाहर निकल जाए। इलायची के पापा छटंकी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही तो। अगर आप सबका हो गया तो मैं कुछ बोलूं? बोल। हाँ, मैं व्रत रखने वाली हूँ, और जिसके लिए व्रत रखने वाली हूँ उसका नाम है हाँ, मैं व्रत रख रही हूँ, और जिसके लिए व्रत रखने वाली हूँ उसका नाम है वो अभी कैसे पता होगा मुझे? देख रहे
नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ खुद देखो, आजकल के बच्चे कितने फॉरवर्ड हो रहे हैं, अपने पति के नाम का व्रत रख रही है और पति के नाम ही नाम अरे वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे भाई, ये जा रही लड़की तुम्हारी। करेक्ट, मामा एकदम सही बोल रहे हो। अब आज नहीं तो कल तो पता चलेगा ना, जिससे मेरी शादी होगी उसका नाम। अब अपने होने वाले पति के लिए व्रत रखने में कैसी बुराई? हाँ, क्या गलत कर दिया मैंने? हाँ, सुन लिया तूने? अरे अपने होने वाले पति के लिए व्रत रख रही है। अरे भाई इसमें बुराई क्या है? अब तू मेरे आंगन में बैठकर फालतू की बकवास किए जा रहा है, बात कर रहा है बेकार की। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो यार मेरे, वही तो मैं कह रहा हूँ, अपनी इलायची कहाँ भैया, हमारी इलायची तो लाखों में है, बहुत सीधी बच्ची है, कैसे तुम टेंशन मत लो, जाने दो घर भाई, ऐसा है इलायची तो आज के बाद बाहर घूम, कोई टेंशन वाली बात, हम तो पूरा भरोसा करते हैं, इतनी प्यारी बच्ची हमारी, बता तो। हाय, मेरे बच्चे कितने संस्कारी है, मुझे तो भाग ही खुल गए। आंटी जी भाग खुलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पापा, हाँ बेटा, जिससे मैं शादी करने वाली हूँ वो है जीजा जी, जीजा जी, पंचम, उठो, क्या हो गया जीजा जी को? मिसेस पंचम, वो सामने बाल्टी में पानी रखा है, लाओ उसके मुंह पे छिड़को, जल्दी उठेगा तो अच्छा है मेरे लिए, दुकान पे भी जाकर बैठना है इसे। इलायची माँ, तू चाय बना दे मेरे लिए, मैं सिर भारी हो रहा। हाँ। जीजा जी उठिए, जीजा जी उठिए। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाया हूँ मुंह धो लो, उठो। हैं? लाल तो उठ ही ना रहा है तेरी। हाँ भाई, कौन सा महीना चल रहा है? अबे पागल है क्या? क्या बोल रहा है? कुछ भी बकवास कर रहा है। चल छोड़, अब ये बता क्या हुआ था? होना क्या है? बताने वाला क्या है? गैस चढ़ गई थी, चक्कर आ गया, गिर गए, और क्या? साला मैं पूरे दिन ये पेटीकोट ब्लाउज साड़ी पहन के रहता हूँ, मुझे चक्कर ना आते, अब तुझे पैंट शर्ट पहन के चक्कर आ गए? अरे फालतू की बात ना कर, मैं सब समझता हूँ। अच्छा छुपा ना भाई, बता क्या हुआ था? अबे यार कुछ नहीं, इलायची जी ने करवा चौथ का व्रत रखा है। तो क्या, उन्होंने हमारे लिए रखा है, हम जानते हैं बात, और किसके लिए रखेंगी? पता है सेठ जी उनसे उगलवाने की कोशिश कर रहे थे कि बताओ कि तुमने किसके लिए व्रत रखा है। तो हम डर गए कि कहीं हमारा नाम ना उगल दे। बाल बच गए भाई, अच्छा हुआ नहीं उगला, कहीं अगर वो नाम उगल देती ना तो सेठ जी हम दोनों को घर से बाहर उगल देते। सही बता रहे हो तुझे भाई, ये मजाक की बात नहीं है, तू समझ नहीं रहा है। तुझे याद है ना कि हमारे गुरु घुंटेश्वर जी ने क्या कहा है, हमारे लिए कोई भी लड़की व्रत नहीं रख सकती, वरना जो लड़की तेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी उसकी उम्र छोटी हो जाएगी। हैं? उन्हें व्रत रखने से रोकना ही पड़ेगा। तो क्या करेगा तू? भाई तो एक काम कर, सुनीता जी के पास जाके उन्हें समझा, उनकी मदद मांग, ठीक है? ठीक है, सुनीता जी से बात कर लेंगे। इलायची जी की जान का सवाल है, उन्हें ये व्रत रखने से रोकना ही पड़ेगा। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि उन पे बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरी ज्यादा डाक है ना, नहीं पर इसकी ज्यादा हो गई। अरे सुनीता जी बहन जी, एक मिनट हटना जरा। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ, ठीक है? बाय। लो आप यहाँ खड़ी हो, हम ना पूरे चांदनी चौक का चक्कर काट आए। वो आई एम सो सॉरी पिंटू भाभी, मैं ना वो मंदिर गई थी। वैसे कैसे आना हुआ? कैसे? अरे वो ना बिट्टू हलवाई के यहाँ गरम गरम समोसे बन रहे थे तो वो मैंने ले लिए गरम गरम, लेकिन अकेले खाने का मन नहीं किया। हाँ स्वीट पिंटू भाभी, लेकिन ना मैं नहीं खा सकती, वो मैं डाइट पे हूँ ना, तो मुझे आलू मना है। अच्छा अरे कोई बात नहीं, सलाद समझ के खा लो, फिर कोई नुकसान ना होगा। सच्ची मुच्ची, मेरा मतलब, अरे हम पंचम तो रोज ऐसे दारू पार्टी करते हैं।
मतलब मैं ये कह रही थी कि जैसे हम लोग ना लस्सी को बिस्की बोल के पी लेते, अब फिर टल्ली हो जाते। अब समोसे खाओ। पिंटू अभी समोसे वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। वैसे ना मेरा भी बड़ा मन कर रहा था कि मैं कुछ खा लूं। सोचा कि स्टॉक करके रख लूं ना अपने पेट में, क्योंकि कल व्रत है तो फिर कुछ खा नहीं पाऊंगी। व्रत मतलब आप करवा चौथ का व्रत रखेंगी? हाँ मैं तो रखूंगी, राजेश खन्ना जी के लिए। और आप भी तो रखोगे ना पंचम जीता जी के लिए। अरे मैं तो 1 सेकंड भी भूखा ना रह पाता हूँ। मेरा मतलब मैं ये कह रही थी कि मुझको ना व्रत रखने की मनाही है। अरे मनाही क्यों नहीं रख सकती आप व्रत? अरे वो क्या है ना, हमारे आगरे में पंडित जी हैं, बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं, तो उन्होंने बताया था कि गुग्गू की कुंडली में ना बहुत भारी मांगलिक दोष है, तो उनकी लंबी उम्र के लिए जो कोई व्रत रखेगा वो खुद लंबा हो जाएगा, मतलब बहुत खतरा है, तो इसलिए नहीं रख रही। क्या बात कर रहे हो बिट्टू भाभी? सच बता रहे। वैसे सुनीता जी, इलायची जी ने भी तो व्रत रखा है किसी के लिए। हम तो ये कह रहे हैं भैया उन्हें भी मना कर दो, क्या पता जिसके लिए वो व्रत रख रही हैं उसकी वजह से उनकी जान को कुछ खतरा हो जाए, और ऐसा वो लड़का बिल्कुल नहीं चाहेगा जिसके लिए वो व्रत रख रही हैं। आप समझ रही हैं ना? हाँ बिट्टू भाभी मैं सब समझ रही हूँ। ओह माय गॉड, ईलू तो अपने आप को ना बहुत बड़ी सी मुसीबत में डालने लगी है। मैं ना उसको जाके सब समझाती हूँ, मैं बात करती हूँ उसे जाके। हाँ आप समझाओ, हम भी जाते हैं, गुग्गू के लिए खाना बनाना है। ठीक है, बाय बाय बिट्टू भाभी। माय गॉड। मेरी बात तो सुन ले, 1 मिनट। मैं क्या कह रहा हूँ तू सुनी ना रही है? अरे तू मैं देख, तू एक मिनट सुन, तो तू कभी सुनती ना है मेरी बात। आज तो सुन ले, 1 मिनट सुन ले। अरे 1 मिनट। इलायची के पापा, मेरा पीछा करना बंद करो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अरे लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो तो सुन। बहुत दिन से ना तेरे पैरों की छन छन की आवाज मैंने ना सुनी, तो मैं सोच रहा था कि तेरे लिए एक अच्छी सी जो है चांदी की पाजेब गिफ्ट कर दूं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात सोची तुमने इलायची के पापा। हैं? सच? तू मान गई? हाँ क्यों नहीं। जब मेरा पति मुझे 1.5 लाख के हीरे का हार के साथ साथ चांदी का पायल भी गिफ्ट कर रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भला। मेरे तो भाग ही खुल गए। मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे भाग फूटने वाले हैं। तू और आ गई जड़े पे नमक छिड़कने। अरे कोई नहीं। क्या हुआ? देख इलायची, यही तो एक दिन होता है जब बीवी अपने पति के जेब पे बोल के डाका डाल सकती है। अच्छा, तो मैं भी डाका डालूंगी। हैं? अरे तू किसकी जेब पे डाका डालेगी? और एक बात तो बता, ये तूने व्रत तो रख लिया, पर खोलेगी किसे देख के? अरे कोई तो हो। बोल। अब मम्मी मुझे पूछा था कि जब पापा दुबई में थे तो आपने कैसे व्रत तोड़ा था अपना? तेरे पापा की जान है ना उनके दुकान के गल्ले में है, तो मैंने उसे ही देख के व्रत खोला था और उसकी आरती भी उतारी थी। तो फिर मैं 1 मिनट। ये मैं ना इसको देख के अपना व्रत तोड़ूंगी मम्मी। आज से करवा चौथ के व्रत तोड़ने तक यही मेरे प्राण प्यारे, प्रीतम प्यारे। अरे तो पगला गई है क्या इलायची? कहीं जोर की हवा आई और ये बुझ गया तो मतलब मेरा जमाई तो कुंवारे में ही। मम्मी आने दो तूफान को, ये आज मेरी प्रेम की परीक्षा है। इलायची देख, परीक्षा की बात तो तू बोली मत। अरे गिन के 4 परीक्षाएं होंगे जिसमें तेरे ढंग के नंबर आए थे। मम्मी यार, ये दीपक की लौ मेरे प्यार की वो लौ है जिसे बुझाने की ताकत पूरी कायनात में किसी के अंदर नहीं है। क्या हुआ? तूने जो बोला कुछ समझ में नहीं आया, मेरे तो भागे फूट गए। रो मत मम्मी, आज मोहब्बत के देवता को भी समझ आ गया होगा कि इलायची के अंदर ये जो प्रेम अगन है वो इस दिए में आ गई है।
सुनो संभाल के दिया है मेरे हाथ में। सुनो चल लो यार। सुनो क्या क्या हो गया? सुनो हुआ क्या है? क्यों लेके आई है? लो मैं ना बहुत टेंशन हूँ, मेरी बहुत सीरियस बात है। एक सुन ठीक है ध्यान से। लो तो व्रत नहीं रखेगी। पिंटू ना अभी मेरे घर आया था, उसने मुझे बताया कि जीजा जी ना सबसे बड़े वाले मतलब बहुत ही बड़े वाले मांगलिक है, और ना अगर कोई भी लड़की उससे शादी करती है उनके लिए व्रत रखती है ना तो मतलब उसका पत्ता डेफिनेटली कट है। इलू तेरा दिमाग खराब है, तुझे पता ना मैं ये सब पे बिलीव नहीं करती हूँ। इलू मैं जानती हूँ तू बिलीव नहीं करती, बट ये बहुत सीरियस है, प्लीज समझने की कोशिश कर इलू यार प्लीज। सुनो यार। इलायची जी, सुनीता जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम भी पहले इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन हमारे यहाँ के महापंडित गुरु घंटेश्वर जी ने हमारे बारे में ये कहा है हमारी कुंडली देखने के बाद कि जो भी लड़की हमारे व्रत रखेगी उसकी जान खतरे में हो सकती है। आप समझिए, तभी हमने बूबू को भी ये व्रत नहीं रखने दिया। पर पिंटू भाभी को तो कुछ होगा ही नहीं ना, वैसे भी वो लड़की थोड़ी है। क्या मतलब? मेरा मतलब है वो लड़की लेडीज लड़की नहीं है, वो एक औरत है, मतलब पतिव्रता औरत, और उनकी प्यार की शक्ति आपको कुछ नहीं होने देगी। इलायची जी आप कैसी बातें कर रही हैं? हम फिर भी चांस नहीं ले सकते ना? आप बस ये व्रत नहीं रखेंगे मतलब नहीं रखेंगे बस? क्या? इलायची जी समझने की कोशिश करिए। अब हो सकता है जिस भी लड़के के लिए आप व्रत रख रही हैं, हो सकता है जैसे हमारी कुंडली में दोष है उस लड़के की कुंडली में भी ऐसा कोई दोष हो सकता है ना इलायची जी? तो आप क्यों चांस ले रही हैं? आप अपनी जान खतरे में डाल सकती है ना। ओह सो स्वीट जीजा जी। लेकिन मैं ये व्रत जरूर रखूंगी, क्योंकि मुझे इन सब बातों से डर नहीं लगता है। मेरा विश्वास ही मेरी शक्ति है जो इन सब मुश्किलों से मुझे पार करवाएगा। इलायची जी आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। हम आपकी जान खतरे में, हम ये नहीं देख सकते। सच्ची? आप हमारे कहने का मतलब ये है कि इलायची जी इस घर का कोई भी इंसान आपकी जान खतरे में नहीं देख पाएगा। कम ऑन जीजा जी, अब इतनी जल्दी नहीं जाने वाली हूं मैं। अभी तो वो जो मेरी कुंडली में योग है ना, पति तंग करो योग, उसे भी तो पूरा करना है। इलायची जी ये गलत बात है। आप इसे मजाक समझ रही हैं क्या? ये मजाक नहीं है जीजा जी, बल्कि एक बार जो इलायची ठान लेती है ना, तो किस्मत भले ही उसके सामने आकर खड़ी क्यों ना हो जाए, वो भी हार मानकर सर झुकाकर साइड हो लेती है, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इश्क। तू सिर्फ चाय पीते बैठ, कुछ सोच मत कि क्या करे। चिंता ना कर, मैं हूँ, कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लूंगा। बहुत बड़ा जुगाड़ू हूँ मैं। भाई कब ढूंढेगा जुगाड़? कल है व्रत। हाँ तो तू तुड़वा दे। कैसे तुड़वाऊंगा? कैसे क्या? सुबह सुबह मिठाई खिला दियो किसी खुशखबरी के बहाने। कौन सी खुशखबरी? बोल देना कि तू बाप बनने वाला है। तेरा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बकवास अनशंट आइडियाज मत दिया कर मुझे, इससे पूछना ही बेकार है। एक तो गुरुजी ने हमें पता नहीं अजीब सी स्थिति में फंसा दिया है। अरे गुरु सुन भाई, तू ना गुरुजी से बात कर। देख क्या ना, अब तू मंगलिक है, इसका मतलब ये तो ना है कि तेरे लिए मंगल ग्रह से लड़की आएगी फिर तेरी शादी होगी। भाई जो भी होगा ना इसी पृथ्वी पे होगा। हर समस्या का समाधान होता है, इसका भी कुछ ना कुछ तोड़ होगा। तू बात कर, गुरुजी से बात कर। अबे क्या हो गया तुझे? तेरी याददाश्त कम होती जा रही है क्या? भूल गया गुरुजी गांव छोड़ के भाग गए थे। भाग गए? किसके साथ? अबे कैसी बातें कर रहा है यार, किसी के साथ नहीं। अबे याद नहीं है तुझे, वो बख्तावर नाम का गुंडा था एक, जिससे उनका झगड़ा हुआ था और बदले में उसने उनके आश्रम में आग लगा दी थी। भूल गया? याद आया। अरे यार तूने तो गवाही दी थी कोर्ट में बख्तावर के खिलाफ, तभी तो वो जेल गया था। अबे धीरे बोल ले, ये याद दिलाना जरूरी है। मैं ये कह रहा था कि यार जेल जाने से पहले बख्तावर ने कसम खाई थी कि जेल से बाहर आते ही तुझे ऊपर पहुंचा देगा। हाँ ठीक है। ओ यार भाई, यार आज तो उसकी रिहाई का दिन है, आज तो वो जेल से छूट रहा होगा। क्या बात कर रहा है? अबे तो क्या हो गया यार? आ रहे तो क्या हो गया? हम डरते हैं क्या? ओ भाई उसे कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर हैं, चांदनी चौक में काम करते हैं? तू छोड़ना यार, मुद्दे से मत भटक। हाँ जी बात ठीक है।
अबे वो हवलदार, जरा माचिस दे। साहब जी लाइटर है। तो लाना। अरे ओ हवलदार बाबू, दरवाजा खुला रखिएगा, जल्द वापस आएंगे हम। हेलो, एडिटो प्रोडक्शंस। प्रणाम मैडम जी, हम पंचम बोल रहे हैं, संगीतकार हैं। एक ब्रेक चाहिए था। शट अप। सॉरी मैडम। जीजा जी, जीजा जी, जल्दी पकड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो, जल्दी पकड़ो, आराम से पकड़ो। अरे आराम से, संभाल के। हाँ, संभाल के। वो क्या है ना, ये सिर्फ दिया ही नहीं है, ये मेरे वो है। इलायची जी, आप भी मजाक करती रहती हैं, आप ना हमारी एक दिन जान लेके ही रहेंगी। कैसी बातें कर रहे हैं जीजा जी? ये आपके लिए व्रत रखा जा रहा है और आप हम पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं जी? एनीवे, आप ना हमें एक लहंगा दिखा दीजिए, बहुत खूबसूरत सा, आपकी पसंद का। वो क्या ना, आज मेरा मन है आपकी पसंद का लहंगा पहनने का। हमारी पसंद का क्यों? क्योंकि वो क्या ना, ये दिया आपके हाथ में है, यानी कि अभी के लिए आप मेरे पति हुए, इसलिए। इलायची जी, आप भी ना कभी कभी अजीब बातें करती हैं। हमें ऐसा लगता है कि कभी कभी आप ऐसा सोचते हैं कि हम बस की खिड़की वाली सीट है जिसपे आपने रुमाल रख के अपना बना लिया। देना ही नहीं चाहिए था आपको दिया। मुझे पता है आपके मन में मेरे लिए क्या क्या चल रहा है। हद है इलायची जी, आप एक काम करिए, अपना दिया वापस ले लीजिए। ये लीजिए। नहीं नहीं, लीजिए लीजिए, जल्दी संभाल के यार। संभाल ही रहे हैं। हाँ, अब बताइए आपको क्या देखना है, कौन सा लहंगा चाहिए, हम आपको दिखा देंगे, बताइए। दुकानदार, ये नीला वाला। जी, ये लीजिए। कैसा लगेगा मुझ पे? अच्छी लगूंगी क्या मैं? देखिए, जिसके लिए आपने व्रत रखा है आप उन्हीं से पूछ लीजिए। किसी बेशरम दुकानदार हो, शर्म नहीं आती है अपने खरीदार से ऐसे बातें करते हुए? मेरा मन है कि दुकानदार के पसंद के कपड़े पहनूं, तो वही पहनूंगी, दिखाओ। देखिए इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि सुबह सुबह नहाते वक्त हमारी आंख में साबुन चला गया था, जिसके कारण हमारी आंखों में बाधा आ गई है, हम देख नहीं पा रहे, हमें समझ नहीं आ रहा क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप अपनी मर्जी से देख लीजिए, हमें बता दीजिए। ये देखिए, ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसे, एक काम करो, पहन के दिखा दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़े बेशरम दुकानदार हो, खरीदार को मना कर रहे हो ना। ठीक है फिर कर लो अपने काम से, बेईमानी हमारा क्या है। पहनो तो पहले, ऐसे थोड़ी ना। आप अपनी आंखें बंद करिए, हमें शर्म आती है। ओह उप्स, सॉरी। हो गया? हाँ, ये लीजिए, रेडी। जरा ठुमका लगा के दिखाइए। जी, लगाइए ना। अब लेफ्ट साइड, अब जरा घूम के दिखाइए, खेल भी तो देख ले कैसा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वैसे दुकानदार ठीक सही लग रहा है, इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है, यही कर दो पैक। इलायची जी, आप ये वाला ले लीजिए। आपको अच्छा लगा? जी।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।